अलैक्म, मेरा नाम मलिक इरफान है और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ दोबारा एक नई लर्निंग की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बुलिश फेकआउट। ठीक है। और दूसरा होता है बेरिश फेकआउट। ठीक है। मैं इसको शॉर्ट टर्म में लिख लेता हूँ, बेरिश फेकआउट। अच्छा, ये मार्केट में बुलिश फेकआउट कब बनते हैं और बेरिश फेकआउट कब बनते हैं, और ये इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं कंप्लीट एक आज पूरा वेबिनार रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ओके जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं तो मार्केट में जो मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है ना, पावरफुल स्ट्रेटजीज सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसमें से एक ये बुलिश फेकआउट और दूसरी जो है ना वो बेरिश फेकआउट है। ठीक है। ये आज मैं आपको प्रूव करूंगा चार्ट्स पे कि किस तरह से और मैं इसको कैसे ट्रेड करता हूँ, और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट्स के अंदर, और कैसे इसको अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स में ऐड कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले आपके पास ये जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट शो हो रहा है वीकली का। थोड़ा सा मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, बॉटम से जहाँ से उठा था। अभी देखें, ये अगर गौर से देखें आप तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नज़र आता है इस लेवल का। ठीक है, ये लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद क्या किया मार्केट ने। अब मार्केट अगर वाकई ही बेरिश होती तो यहाँ से ब्रेक रीटेस्ट करती और मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाती। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लगाया एक शेकआउट। शेकआउट के बाद मार्केट ने इस एरिया को वापस रिक्लेम किया, यानी कि इसके ऊपर होल्डिंग दे दी है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये होल्डिंग इस लेवल के ऊपर जहाँ से ये ब्रेक करके गई थी, इसके ऊपर होल्डिंग दी है। तो उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को दोबारा रिटेस्ट किया है, और ये देखें मार्केट कितनी इसको अप पुश कर दिया है दोबारा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेरिश फेकआउट। ठीक है, ये वीकली का चार्ट है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टाइम फ्रेम के अंदर। बाकी आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक चार्ट के अंदर काफ़ी सारी ये चीज़ें शो हो रही हैं हमें। तो मैंने कहा एक चार्ट के अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो आप ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर ये मार्केट यहाँ से या यहाँ से होती बेरिश, तो मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए था। इट्स मीन कि ये मार्केट का क्या फेकआउट था। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, वापस इस एरिया के अंदर होल्डिंग दी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस एरिया के अंदर वापस होल्डिंग दी है, ये रिटेस्ट किया है, और ये मार्केट कितनी ऊपर चली गई। आप इमेजिन करें कि ये 1300 से 2300, 1000 पे इसके बाद मार्केट ने मूव दी है, और इंस्टेंट मूव दी है। ठीक है, इंस्टेंट, जीरो ड्रा डाउन के साथ। ठीक है, तो आपको अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पता है तो आप किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ये एक लेवल लगाया हुआ है। अगर इस लेवल पे देखें तो मार्केट ने इसी फोर्स के साथ क्या किया, इस लेवल को भी दोबारा ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है। इट्स मीन कि ये कंप्लीट आपका जो था, ये ये कंप्लीट फेकआउट था बड़े टाइम फ्रेम का। ठीक है। अब दोबारा क्या किया मार्केट ने, जब इसको रिक्लेम किया वापस, यानी कि इस एरिया के ऊपर होल्डिंग दी है, तो ये आप देखें कि मार्केट ने एक दफ़ा आई है, दोबारा ऊपर गई है, और दोबारा इस एरिया को एग्जैक्ट रिटेस्ट किया है। और रिटेस्ट करने के बाद ये आप मूव्स देख सकते हैं कि ये दोबारा कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव जनरेट हुई है। ठीक है, ये देखें, ये वाली, ये जो मूव आई है ऊपर। तो अगर हम पिप्स कैलकुलेशन की बात करें तो ये 1800 से ऑलमोस्ट 31-3200 की मूव थी। तो ये भी आपकी जो है ना वो 1000 पिप्स से ज़्यादा की मूव थी, 1100-1200 पिप की, 1000 पिप्स। और ये भी आपकी इंस्टेंट मूव थी। ठीक है, तो दो किस्म की मूव अब मैंने आपको बताई हैं। एक ये वाला फेकआउट जो लगा था, ये वाली मूव। सेकंड, इस एरिया को जब दोबारा ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट किया, तो ये आपकी मूव। तो ये आप देख लें कि जब भी मार्केट इस टाइप के फेकर्स लगाती है तो कितनी स्ट्रांगली मूव करती है। इट्स मीन कि मार्केट यहाँ पे दोबारा से एक ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाती है। अब देखें ओवरऑल तो मार्केट इस रेंज के अंदर थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फेकआउट दिया। ये कोविड जब आया था, ये उस टाइम की ये मूव है। ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने वापस रिक्लेम किया ये मूव, ये वापस इसको रिटेस्ट किया, और ये मूव। ठीक है, तो ये दो मूव्स मैंने आपको बताई हैं, और आप देख सकते हैं कैसी क्लासिकल किस्म की मूव थी। अब ये जो हमारी मूव्स थी, ये आपकी थी हॉरिजेंटल लेवल्स के ऊपर। ठीक है, ये देख सकते हैं हॉरिजेंटल लेवल्स के ऊपर।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये ट्रेंड लाइंस के ऊपर आता है तो उस टाइम पे ये किस तरीके से मूव देता है और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये मार्केट ऐसे मूव कर रही थी, ये देखें, ये वाली। ठीक है। तो अब नॉर्मली तो ये है कि मार्केट को जो है ना वो इस एरिया से वापस ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए था, वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ये जो मैंने ट्रेंड लगाई हुई है, इस ट्रेंड लाइन के आप इंपॉर्टेंस को समझें कि ये देखें, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन का। ठीक है, इट्स मीन ये आपका लेवल भी था, और नेक्स्ट बार ने वापस ट्रेंड लाइन के अंदर वापस अ, उसको ब्रेक इन कर दिया है। यानी इस कैंडल ने ये जो ब्रेकआउट था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फेकआउट में। तो ये आपका टू बार रिवर्सल भी आपको कह सकते हैं। ठीक है, या इनगल्फिंग कैंडल भी इसको कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसको फेकआउट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाकई ब्रेकआउट होता तो मार्केट यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर जाती। तो अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब भी ऐसी ट्रेंड लाइंस के ऊपर आपके पास फेकआउट लगता है, ठीक है, ये मार्केट ने इस एरिया को रिटेस्ट किया और ये आप दोबारा देखें कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव आई है। अब आप इसमें इसका एसएल देख लें। अगर हम एसएल डिज़ाइन करें इसमें, मिसाल के तौर पे ये मैं इसका एसएल डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब बहुत छोटा एसएल है, और रिवार्ड देखें आप इसका कितना बड़ा रिवार्ड था। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको मैंने दी कि जब ये सपोर्ट के हॉरिजॉन्टल लेवल्स के ऊपर लगता है और दूसरा जब वर्टिकल लेवल के ऊपर लगता है तो उसके बाद क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ओके जी, उसके बाद एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट यहाँ से गई है, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट किया है डेली में। मैं अक्सर क्यों कहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए और स्विंग हाई बना के दोबारा स्विंग लो तो तब इसको मैं ब्रेकआउट मानता हूँ, वरना ये फेक आउट हो जाता है। अब इस कंडीशन में देखें, पहली बार ऊपर लगी है, सेकंड बार ने उसको फॉलो थ्रू नहीं किया, और नेक्स्ट बार इसके डाउन इसको कंफर्म कर दिया। उसके बाद ये इसका रीटेस्ट हुआ और ये आप देखें दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक ये मार्केट वापस आ चुकी। इट्स मीन कि ये आपका बुलिश फेकआउट था। ठीक है, ये भी आपका बुलिश फेकआउट है, और ये आपका जो ये मैंने नीचे बताया ये आपका बेरिश फेकआउट था। ठीक है, बेरिश फेकआउट। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, लिखने में टाइम लगता है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं ज़ाया कर रहा। ये बेरिश फेकआउट, बुलिश फेकआउट, बुलिश फेकआउट, ये भी बेरिश फेकआउट था, और इसके नीचे जो मैंने बताया वो भी बेरिश फेकआउट था। अच्छा, उसके बाद देखते हैं दोबारा क्या हुआ है। ओके, अब ये देखें, ये एरिया मैं चलो इसको ड्रा भी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि मार्केट में ये चीज़ें समझना कितनी ज़रूरी है मार्केट के मूव्स को पकड़ने के लिए। अब देखें, ये आपका एक लेवल था। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट पे आई है, तो इस एरिया को वापस जो है ना वो क्या कर दिया है, डाउन ब्रेक कर दिया। इट्स मीन कि ये आपका दोबारा फेकआउट हो गया, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट होता तो मार्केट यहाँ से बुलिश जाती। और इसके बाद क्या हुआ ये आप देखें, ये ब्रेकआउट फेकआउट था, वापस इसको नीचे ब्रेकआउट किया है, यानी कि कंफर्मेशन दिया, होल्डिंग दी है। ये इसका रीटेस्ट, और अब मूव चेक करें। ठीक है, ये भी आपकी ऑलमोस्ट 1200 पिप्स की मूव थी, 1000 पिप्स से ज़्यादा की। तो ये जब तक आप ये इस तरह की चीज़ें मार्केट में आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आपको ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा। सेकंड, एक और चीज़ मैं बता रही थी कि ये जो रिवर्सल हुई है ये आपकी इस ट्रेंड लाइन से हुई है। कभी भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंफर्मेशन की होल्डिंग नहीं दी। जब भी एक बार ऊपर क्लोज किया है तो दूसरे नीचे क्लोज कर दिया है, ऊपर क्लोज किया है दूसरे नीचे क्लोज कर दिया है, फिर आप देखें कितनी स्ट्रांग मूव आई है। ठीक है, इधर भी यही मूव आई है, और इसमें देखें तो इसके ऊपर मार्केट ने होल्डिंग नहीं दी। इट्स मीन हमें यहीं से पता चल रहा था ओवरऑल एंगल देख के मार्केट यहाँ पर रिवर्स होने वाली है। और एक्चुअल कंफर्मेशन, अब लोग कहते हैं कि यार ये जो लिक्विडिटी गैप था इस कैंडल का ये फिल क्यों नहीं हुआ, तो कुछ लॉजिक्स ऐसे होते हैं कि वो फिल नहीं होते। वो रीजंस ये होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये स्टिल मार्केट का एक लिक्विडिटी पॉकेट के ये काम कर रहा है स्टिल। ये कब फिल होगा, ये आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि ये कैसे और कब फिल होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें, ये मैंने बताया ये इस वजह से ये लिक्विडिटी पॉकेट फिल नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये फेक आउट था उस टाइम पे, उस टाइम के स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ने इसको रिक्लेम किया और दोबारा जो है ना रिटेस्ट किया, वापस आ गई। इवन दो आगे क्या किया मार्केट ने, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेकआउट कर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ गई।
तो मार्केट क्या कर रही थी ओवरऑल आप देखें तो मार्केट अपने लो ब्रेक कर रही थी। ठीक है, इस वजह से ये मार्केट का ये एक पेयर स्ट्रक्चर था यहाँ पे। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मार्केट के अंदर के फेकआउट्स को आप अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो किस तरीके से जो है ना आप अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रांग कर सकते हैं। और अ, मतलब कि रियल और फेक ब्रेकआउट में आप जो डिफरेंस है वो डिफरेंट टाइम सेशंस में आप उनको जो है ना वो पकड़ सकते हैं। ओके जी, उसके बाद आते हैं ये करंट, ये मेरी एक फोरकास्ट भी है। इसी पैटर्न के अंदर फोरकास्ट भी आप लोगों को दे रहा हूँ। अब ये समझने की जरूरत है। अब देखें अब क्या हो रहा है मार्केट में। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इस चार्ट को स्क्वीज करूं और अगर दिखाऊं तो यहाँ से आपको क्या समझ आता है। अब देखें ओवरऑल ये हमारा एक फेकआउट लगा हुआ था। वापस रिक्लेम किया मार्केट ने, वापस चली गई। ठीक है, फिर ये ट्रेंडिंग स्टार्ट कर दी। ये डिफरेंट इसको रिवर्स करने का तरीका मैंने बताया है, यहाँ से रिवर्स करने का तरीका बताया ट्रेड करने का। और इस फेकआउट को भी ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये आपका लेवल था। तो अब क्या हुआ, अब देखें ओवरऑल तो मार्केट एक अप स्ट्रक्चर में मूव कर रही थी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने आप इसको कह सकते हैं कि लिक्विडिटी हंटिंग की है, या जो है ना वो एसएल उड़ाए हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और दूसरा मार्केट ने फेक आउट दे दिया। अगर ये मार्केट देखें, अगर ये मार्केट वाकई इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई है और अगर ये बेरिश होती तो इस रीटेस्ट के बाद मार्केट को वापस आना चाहिए था। ठीक है, ये वाले एंगल के साथ। लेकिन क्या किया है, मार्केट ने इस एरिया को वापस रिक्लेम कर लिया है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये देखें, ये अब क्या हो गया हमारा, आपको देखें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मूव कर रही थी ना। ये आगे मैं आपको चल के दिखाता भी हूँ। यूरो कैड के अंदर हमारे पास एक पैटर्न बना था, तो उसमें मैं आपको ये वेरीफाई कराऊंगा कि मैं इसको क्यों देख रहा हूँ। तो ये एक्चुअली मेरे जीबीपी यूएसडी के आप इसको फोरकास्ट भी ले सकते हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कैसे करना है। इस पर ऑलरेडी आल तो मैंने फोरकास्ट दी हुई है कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और इसको रिक्लेम करती है, यानी रिक्लेम कर लिया, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो हम इसको फर्दर आने वाले टाइम फ्रेम में बाय देखेंगे। और उसके बाद आपका ये वाला लिक्विडिटी पॉकेट जो है ना ये फिल होगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक मैग्नेट्स का काम करते हैं जब भी मार्केट में ये बनते हैं। तो ये मार्केट का लिक्विडिटी पॉकेट कैसे फिल होगा, ये अब इसके फिल होने का टाइम आ चुका है। इसी तरह कुछ टाइम पहले मैंने एक डॉलर का बताया था, वो फिल हुआ था। मान लो उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ लोग कनेक्ट है उनको पता है कि मैंने किस तरीके से डॉलर का वो जो टॉप वाली मूव थी उसको बताया था कि इधर इधर तक जाएगा और यहाँ से रिवर्स होगा। ओके जी, अब हमारा ये हो गया बेरिश वेकआउट। ठीक है, ये अब मेरा याद रखिएगा, ये बहुत स्ट्रांग किस्म की मूव आने वाली है जीबीपी यूएसडी में। इसको मार्क करके रखिएगा इस लेवल को। अगर ये फेक आउट है और जैसे कि हमें लग रहा है, अगर ना होता तो मार्केट ने कितना स्ट्रांगली इस एरिया को रिक्लेम किया है। सेम इस तरह यहाँ पे किया था और इस एरिया में ये रिक्लेम करके इस यहाँ से अब चली गई थी और इसको रिक्लेम करके यहाँ से अब चली गई थी। तो कितनी स्ट्रांग किस्म की मूव आई थी। और इस क्लासिकल बेरिश फेकआउट के बाद तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए मार्केट में 100% कोई नहीं होता कि ये अगर फेकआउट आपके पास लग जाता है अब मार्केट को, तो ये बहुत ज़्यादा मूव देती है। अब करना क्या है, अब वेट करना है हमने। मार्केट आती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो ये आपके पास आने वाले टाइम फ्रेम में एक स्ट्रांग मूव बन सकती है। और डेली में यहाँ पे आपके पास एक, या वीकली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक बुलिश फ्लैग भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अब मार्केट ने क्या कर दिया, इम्पल्स दे दिया है। ये सेम चीज़ मैंने आपको लास्ट गोल्ड में बताई थी। ठीक है, फेकआउट लगा था और गोल्ड ने 1600 पे इंस्टेंट मूव किया। उसके बाद इंस्टेंट, वो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, पड़ी है। मैंने गोल्ड के दो टारगेट बताए थे उसमें। ठीक है, पहला 3000 का था और दूसरा जो था वो 3050 का था। उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे ये लॉजिक था, ये फेक आउट था। सेम उसमें भी लगा हुआ था। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट मेरी फोर्स इसको फोरकास्ट भी ले सकते हैं। मार्केट आती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, इस ट्रेंड लाइन को जब भी, तो अब याद रखिएगा ये मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है आने वाले टाइम फ्रेम में। तो ये थी हमारी आज की एक जो है ना एग्जांपल। अभी मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ और ये बताता हूँ कि ये मूव किस तरह से होती है। इसकी लाइव एग्जांपल जो मार्केट में, ये तो अब ये है कि जब होने वाली है ना, अब मैं दिखाता हूँ जो मार्केट में ऑलरेडी ये पैटर्न बन चुका है। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इस चार्ट पे ले जाता हूँ। जैसा कि हमारे पास अभी पाउंड में ये सिचुएशन बनी हुई है, तो इसको ये देखें। अब ये मार्केट क्या कर रही थी, यहाँ से देखें, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। एक वीकली का चार्ट है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। अब अप ट्रेंड में उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रांग किस्म की यहाँ पे एक जो है ना रेंज आई थी, क्योंकि मार्केट की इम्पल्स अप थी। और मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास ये मार्केट ने लगाया है एक बेरिश फेक आउट। ठीक है, इसको कहते हैं बेरिश फेक आउट। ये मैंने डेली में एक्सप्लेन किया हुआ है।
द आर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, उसके अंदर भी ये डेली के हिसाब से H4 के हिसाब से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब आप देख सकते हैं कि ये मूव कैसे हुई थी। अब ये अगर ब्रेकआउट होता तो नेक्स्ट मार्केट यहाँ से नीचे आती। इट्स मीन कि मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रांग था, मार्केट ने यहाँ से असर उड़ाए हैं, या जो है ना वो लिक्विडिटी हंटिंग की है। ठीक है, ये लिक्विडिटी हंटिंग की है, और उसके बाद मार्केट वापस इस एरिया के अंदर रिक्लेम हुई है, और ये आपकी मार्केट अब चली गई। और उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को रिटेस्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को दोबारा देखें। ठीक है, इट्स मीन कि दोबारा मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेंथ इकट्ठी की है। और क्या किया है कि ये वाली जो इस एरिया की लिक्विडिटी है ये दोबारा उठाई है, दोबारा गया इस एरिया को रिटेस्ट किया है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा बुलिश था ना। तो अब इस टाइम जब यहाँ से मार्केट उठी है तो ये आप देख लें कि ये आपके पास, मैं अगर इसको ये 4700 से लूँ तो ये 5800, ये आपके पास दोबारा 1100 पिप्स की तकरीबन 11-1200 पिप्स की मूव थी। और मूव कितने दिन के अंदर, वीक के अंदर हुई है? 1 2 3 4 4 वीक के अंदर 1100 पिप्स। और ये आप वीक काउंट काउंट कर लें तो ये आपको पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा हो सकता है 1 ईयर का पीरियड हो ये। ठीक है, 1 ईयर का। लेकिन जब मार्केट ऐसे फेकुट लगाती है तो उसके बाद मार्केट रेडी हो जाती है, और जब मूव करती है तो फिर मार्केट किसी लेवल का लिहाज नहीं करती, और वो मार्केट को रुकते रुकते जो है ना वो ऊपर तक जो है ना इसकी थ्रस्ट ले जाती है, और यहाँ पे कहीं जाके मार्केट में फिर वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। इट्स मीन के लोग इसको इस तरह से सेल करेंगे, इधर से सेल करेंगे, फिर इधर से सेल करेंगे। मार्केट में जब तक कोई क्लियर दोबारा से स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता या चेंज ऑफ फैक्टर नहीं होता, मार्केट वापस नहीं आती। तो ये इसकी एक जो है ना ये लाइव एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी है कि अगर इस टाइप का पैटर्न बनता है तो ये बहुत स्ट्रांग होता है आने वाले टाइम फ्रेम के लिए, जो कि हमें इस टाइम पे ये GBP USD में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने उसकी आपको एक एग्जांपल दी है कि किस तरीके से ये मतलब जो पैटर्न है इनको ट्रेड किया जाता है, और किस तरीके से ये आने वाले टाइम फ्रेम में आपके पास मूव आती है। ओके जी, इसके बाद चलते हैं हम एक और जो है ना वो चार्ट पे चलते हैं, और उसमें देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यूरो USD पे, और इसमें देखते हैं कि इसमें इसमें ये किस तरह से तरीके से ये फेकआउट्स आए हैं, और किस तरीके से इनको आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इस लेवल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इस लेवल को देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे लगा रहा हूँ, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं वो चीज़ें दे सकूँ जो नॉर्मल आप लोग को यूट्यूब यूट्यूब चैनल्स पे नहीं मिलती। और जो मैंने आपको कहा हुआ है कि मेरे चैनल से आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको बड़े बड़े चैनल से नहीं मिल सकती कभी भी। अच्छा, उसके बाद ओके जी, अब आते हैं यहाँ पे। ये आपका ब्रेकआउट हुआ पड़ा है, ये देख रहे हैं ये वाला। अगर ये ब्रेकआउट था तो यहाँ से मार्केट को वापस नीचे क्यों नहीं आया? इट्स मीन कि ये मार्केट का ब्रेकआउट नहीं था, ये मार्केट की लिक्विडिटी हंटिंग थी। और मार्केट ने ये क्या किया, इस एरिया को रिक्लेम किया है, और इस कैंडल में रिटेस्ट करके मार्केट ये अब चली गई है। तो ये अगर आप मूव जो है ना इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 500 पिप्स की इंस्टेंट मूव आई थी एक वीक के अंदर, ये वाली। ठीक है, इससे ज़्यादा की बनती है, मैं मोटी मोटी आपको मूव बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया के अंदर दोबारा इस एरिया के अंदर रिक्लेम किया है इसको। ठीक है, ये मार्केट ने दोबारा जो है ना पुल बैक दिया, और मार्केट अब चली गई है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक बुलिश मूव थी ओवरऑल, यानी कि ये हमारा आपका बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से फेकआउट लग गया था। ये ब्रेकआउट इसको यानी किया, ये रिटेस्ट करके, और ये मार्केट अब चली गई। तो ये भी आपके पास ऑलमोस्ट जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो बड़ी मूव थी, ये वाली भी 500 to 600 पिप्स की मूव थी। इस हिसाब से अगर इस मूव को कैलकुलेट करें तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनी थी। अब आते हैं हम ट्रेंड लाइंस पे कि ट्रेंड लाइंस पे ये किस तरीके से वर्क करती है। एक और आपको मैं इसका ये लेवल ये दिखाते हैं। देखिए, ये आपका लेवल था, ये क्या हुआ, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। नेक्स्ट अगर बार अप जाती तो फिर हम कह सकते थे, और इस तरीके से वापस आती थी कि ये ब्रेकआउट था। आती स्विंग हाई और फिर स्विंग लो बनाती तो हम कहते कि ये ठीक है, ये ब्रेकआउट था। लेकिन क्या किया मार्केट ने, नेक्स्ट कैंडल डाउन क्लोज हुई, और अगली जो है ना उस लेवल के अंदर वापस आ गई। इट्स मीन कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका फेकआउट हो गया। फेकआउट हुआ, इसी एरिया को मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया, और ये आप मूव देख लें कि ये कितनी बड़ी मूव थी। इट्स मीन कि अगर आपने इसको यहाँ से लिया ट्रेड को, यहाँ पे आप कैसा लाए तो आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो देख सकते हैं। ठीक है,
ऑलमोस्ट 100 पिप का सेल होगा, मैक्सिमम 80 पिप्स का होगा। और उसके बाद आप ये मूव देखें तो ये कितनी बड़ी मूव थी। ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप जस्ट इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जो है ना रिस्क टू रिवार्ड रेशो की ट्रेड थी। ठीक है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे, ये मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट डाउन कैंडल नीचे आ गई। इसमें कि मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर रही थी, और जैसे ही जब डेली के अंदर ये मूव मतलब मिली थी देखने को, तो जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुई है तो मार्केट सीधा वापस नीचे आ गई। इट्स मीन कि ये वो लेवल था जिसको मार्केट यहाँ पे भी नहीं ब्रेकआउट कर रही थी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हमें कन्फर्मेशन थी, और यहाँ पे तो हमें एक डबल टॉप बताया था, और ये यूरो की ये वाली मूव थी, ये क्लासिकल मूव थी, एक डबल टॉप पैटर्न के अंदर ये मार्केट दोबारा वापस देखा भी नहीं। ठीक है। तो एक्चुअली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल के जब नीचे ब्रेकआउट किया तो ये इसको रिटेस्ट किया और फिर वापस नीचे आ गई। यानी कि ओवरऑल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फेकआउट्स लगते हैं तो ये कितने स्ट्रांग होते हैं मार्केट को बुलिश या बेरिश मूव कराने के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी। ओके जी, अब करंट आ जाते हैं, करंट देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर करंट देखें तो मार्केट हमारे पास ओवरऑल एक ट्रेंड में मूव कर रही थी, क्योंकि ये नीचे हमारा फेकआउट था, यहाँ पे एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। यहाँ पे क्या है, ये मार्केट ने ये कंप्लीटली जो है ना, अब ये देखें, ये एक लेवल था आपका, ये मार्केट नीचे होल्डिंग थी, मार्केट ने वापस इस एरिया को जो है ना ये रिक्लेम किया, ये रीटेस्ट, और ये देखें कितनी स्ट्रांग किस्म के आपके पास दोबारा जो है ना एक अपसाइड की मूव जनरेट हुई, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी एग्रेसिवली यूरोप आया जाएगा। उसकी रीजंस ये थी। ठीक है। सेकंड, अगर हम इस लेवल्स को देखें, इन लेवल्स को, तो हमें पता लगता था कि ये मार्केट ओवरऑल एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। ठीक है, और ये बड़े टाइम फ्रेम का एक फेक लगा था और मार्केट ने वापस इसको रिक्लेम किया है। अगर यहाँ से ये मार्केट बेरिश होती तो फिर यहाँ से सेल क्यों नहीं आई, नीचे से एक सॉसर शेप बनाई, सॉसर शेप बना के मार्केट अब चली गई, और इस लेवल का ये फेकआउट मैंने बताया था कि ये इस लेवल का जो है ना ये मार्केट का फेकआउट था। अब क्या किया जाए मार्केट को। अब मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, अब देखें, इस एरिया को मार्केट ने वापस रिक्लेम कर लिया, इस एरिया के अंदर वापस आ चुकी है। ठीक है, और अगर लेवल भी आप इसको लगाएं, ये आपके पास एक लेवल भी बनता है यहाँ पे। ठीक है। चलो मैं समझाने के लिए ये लेवल आपको लगा भी देता हूँ, ताकि आपको कुछ चीज़ें जो है ना मज़ीद क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ जाए। ओके जी, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या कर देते हैं इसको थोड़ा सा, इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा ये लेवल ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारा लेवल हमें ठीक नज़र आ रहा है बेहतरीन तरीके से। अब क्या करती है, अब देखिएगा, अब मार्केट ने दो काम किए हैं, इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम किया और इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को भी जो है ना वापस ब्रेक कर दिया। यानी कि ये रेजिस्टेंस थी तो अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है। अब क्या किया जाए मार्केट में, अब मार्केट अगर आती है वापस इस एरिया को रिटेस्ट करती है। ठीक है, और इस तरीके से हम दोबारा इस मार्केट को बाय देख सकते हैं। और ये वाली जो आपका लिक्विडिटी पॉकेट था जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था, ये अब हमारे पास प्रूफ बन गया है कि ये मार्केट का लिक्विडिटी पॉकेट किस तरीके से फेल हो सकता है। इट्स मीन कि अगर आपके अंदर सेंस है मार्केट को ट्रेड करने का, ठीक है, और आप ऐसी चीज़ें पकड़ लेते हैं तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग बुल रन या बेरिश रन। ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये अब हमें बहुत सारी चीज़ें ये देखने के बाद, ठीक है, इस टाइप्स की, और ये देखने के बाद ये हमें एक क्लू मिलता है कि ये मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली। इट्स मीन आप यहाँ पे आपको डेली में बुलिश फ्लैग बन सकता है, वीकली में बन सकता है। आती है मार्केट, इसको रिटेस्ट करती है, तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म की दोबारा एक इम्पल्स तो क्रिएट हो गई है। अब ये करेक्शन है साइडवेज, और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाएगी, और ये आपका जो लिक्विडिटी पॉकेट है, इस कैंडल के अंदर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये हमें फिल होती आने वाले टाइम फ्रेम में नज़र आ सकती है। इट्स मीन कि अगर आप इस ट्रेड को स्विंग होल्ड भी करते हैं इस लेवल से, मिसाल के तौर पे ये 700 तक आती है, सात एक शरीर 07,000 तक। ठीक है, 1.0700 ये वाला जो लेवल इसमें लगा हुआ है, इधर से आप इसको बाय होल्ड करते हैं, तो ये आपके पास नेक्स्ट स्विंग जो है ना इसका इधर इस जगह पे है। तो आपका एसएल ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं नीचे होगा इस जगह पे, तो ये आपका 120 पिप्स का एसएल होगा। और अब मूव देखें तो ये आपके पास 500 पिप्स की मूव होगी, और ये मूव भी ऐसे लगता है बड़ी क्विक मूव होगी जब भी ये मूव आएगी। तो एक चीज़ हो गई, एक चीज़ मैंने और आपको दिखा दी यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे चार्ट की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं कि वो जब वहाँ पे फेकआउट लगा था तो वहाँ पे क्या हुआ था। जो कि ये मेरा टॉपिक है फेकआउट्स पे, तो इस पे मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये वीडियो टाइम कंज्यूमिंग होती है, थोड़ी सी टाइम लेती है।
ओके जी। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, इस रेंज के अंदर मूव कर रही थी। ये मैंने आपको पहले डेली में और वीकली में एक्सप्लेन की है चीज़। अब ये मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को ब्रेकआउट किया और वापस इसी वीक के अंदर, ठीक है, इसी वीक के अंदर मार्केट वापस इस एरिया के अंदर क्लोज हुई है। ठीक है, इट्स मीन कि ये आपका, ये जो था ये आपका बेरिश फेकआउट था। ठीक है, बेरिश फेकआउट। ठीक है, ये बेरिश में भी इसे लिख देता हूँ। अगर ये वाकई ब्रेकआउट होता है डेली या वीकली में, तो मार्केट क्या होल्ड करती, इसको रिटेस्ट करती और आप जाती, लेकिन ये एक क्लासिकल बेरिश फेकआउट था, इस बुलिश फेकआउट था, सॉरी बुलिश, बेरिश नहीं, बुलिश, बुलिश फेकआउट था। तो इस वजह से ये इसको मैं लिखता हूँ बुलिश फेकआउट। ठीक है। अब क्या किया देखें, अब मार्केट ने, अब देखें अगर गौर से, इस एरिया को रिटेस्ट किया है और वहाँ पे, यहाँ पे मतलब वापस जो है ना वो नीचे आ गई। अब ये चीज़ हमें डेली में भी नज़र आई है, यहाँ पे वीकली से ज़्यादा अच्छी जो है ना, मैं आपको ये टाइम फ्रेम जो है ना डेली में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डेली में किस तरीके से था। ठीक है, तो आपको मज़ीद चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या ये जो मैं लॉजिक्स दे रहा हूँ ये स्ट्रांग है या नहीं है। ओके जी, अब आप देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें, ये लगा था आपका फेकआउट, इसमें ये ब्रेकआउट नहीं था, वापस क्लोज हुई, इस एरिया को रिटेस्ट किया और ये आपका टारगेट, कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की, ये आपका यहाँ पे सेल होना चाहिए था। तो आप देखें कि मार्केट इस एरिया से जब वापस इसको रिक्लेम करती है, ब्रेक इन करती है या ब्रेकआउट करती है, तो ये देखें कि इस एरिया से मार्केट बाहर नहीं निकल पाती है, जितने मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, और ये आपका टारगेट था। तो ये एक क्लासिकल किस्म की जो हमारे पास थी एग्जांपल थी बेरिश ब्रेकआउट की। ओके जी, अब तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स होगी। अब करंटली हमारे पास मार्केट में एक अभी बनाया, इस टाइम मैं सुबह बैठा था, वो था मार्केट में और उसको मैं देख रहा था। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या हुआ था मार्केट में। ठीक है, ये सॉरी बड़ा टाइम फ्रेम है। ओके जी, थोड़े टाइम फ्रेम में आते हैं और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या बना था। ठीक है, और मैंने इसको किस तरीके से ट्रेड किया है। अब देखें जी, सिंपल समझने वाली बात है, कोई साइंस नहीं है, आपने लेवल्स लगा लेना है ओरिजेंटल। तो ये रेंज थी, इस लेवल की ये रेंज मैंने मार्क कर ली। अब क्या हुआ, अब अगर मार्केट ये वाकई ही स्ट्रांग थी यहाँ से, तो ये मार्केट वापस इसके अंदर क्यों आ गई। इट्स मीन कि ये वीक होल्डर्स थे, ये इतने स्ट्रांग होल्डर्स नहीं थे कि बाइक मार्केट को दोबारा वापस पुश कर सकते। अब उन्होंने दिखाया ब्रेकआउट है, लेकिन क्या मैं इस तरीके से इसको ट्रेड करूंगा, मैं बिल्कुल इसको ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कैसे ट्रेड करूंगा, करता है इसको, मार्केट जाती है ऊपर, ये मार्केट रिटेस्ट करती है, स्विंग लोअर स्विंग, इस पे इसको मैं ट्रेड करता, मैं इसको मानता कि ये कंफर्म जो है ना वो ब्रेकआउट था। तो अगर आप देखें ये इसका फेकआउट था। ठीक है, मार्केट ने वापस रिक्लेम किया इस एरिया को। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ इसकी एंट्री थी, उसके बाद दोबारा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्विंग लो बना के ये स्विंग हाई बनाया इसने। ये किसको, बेरिश पिन बार दी है और ये मार्केट इंस्टेंटली नीचे आ रही है, और इट्स मीन मार्केट ये वाला एरिया आराम से हिट कर जाएगी। ये था H4 के अंदर। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको H1 के अंदर के यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, और आप किस तरीके से अपनी आंखें खोल के अगर थोड़ी सी चीज़ों को समझ लें। ठीक है, और ये वीडियो जो मैं बता इसमें मतलब डिफरेंट बनाता रहता हूँ, इनको आप थोड़ा सा समझ लें, तो आपको ये चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि मार्केट को ट्रेड करना बहुत ईजी है। अब देखें, ये देखें, ये आपके पास एक मशरूम ओवर था, यानी मार्केट जब भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट करती है तो क्या उसका ये एंगल होता है, ये एंगल नहीं होता मार्केट का। मैंने आपको बाहर हा दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है, ये उसका साइडवेज एंगल होता है रीटेस्ट का। एक स्विंग हाई के बाद मार्केट दोबारा वापस आती है, स्विंग लो बनाती है और इस तरीके से मार्केट यहाँ से अप पुश करती है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ है, इस सिचुएशन में मार्केट ने ये फेकआउट दिया है। ठीक है, ये अब उस करंट टाइम फ्रेम की ट्रेड थी H1 की, जो उस हिसाब से ये इसने वापस रिक्लेम किया इस एरिया को, यानी कि ब्रेकआउट किया वापस इस एरिया के अंदर, ब्रेक इन भी कह सकते हैं आप। ये रिटेस्ट किया और आप ट्रेड देखें कैसी इंस्टेंट किस्म की, और आपका यहाँ पे एसएल या इस कैंडल के ऊपर आप एसएल अपना प्लेस कर सकते थे। और अगर आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले रहे हैं यहाँ से, इसके ऊपर एसएल और आपकी इंस्टेंट ट्रेड, कितने, 1 घंटे के अंदर आप ये पिप्स देख लें कि 40 से 25 तक, तो ये आपके मतलब 150 पिप्स या 170 पिप्स इसको आप कह सकते हैं। और ऊपर से लेते हैं यहाँ से, तो आपके ये 300 पिप्स जो है ना वो ऑलमोस्ट बनते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आप कितनी स्ट्रांगली इन चीज़ों को देख के ट्रेड कर सकते हैं और कितनी क्विक मूव्स आती हैं।
स्मार्ट मनी जब से घेर लेती है बायर्स को, तो फिर वो किस तरह वापस इसको ट्रेड करते हैं। अब मैंने इसको आज ट्रेड किया H4 के हिसाब से। मतलब ये मार्केट आई, ये नीचे स्विंग दिया, ये वापस गई इस एरिया को। और ये जो एक मार्केट का एक बिहेवियर होता है, यानी कि मार्केट एक लो ब्रेक कर दिया था ये वाला। ठीक है, इसके अंदर वापस आ गई तो ज़्यादा अच्छी कन्फर्मेशन थी, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कन्फर्मेशन थी। तो मैंने मैंने जो है ना इसको ट्रेड किया H4 के हिसाब से। ठीक है, मैंने इसको किया मतलब जो है ना H4 के हिसाब से ट्रेड किया, और ये परफेक्टली जो है ना अब मेरे टारगेट की तरफ वापस आ रही है। तो ये थी हमारी कुछ आज की जो है ना वो मूव्स। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अगर रिमाइंड करवा दूं कुछ चीज़ें। मैंने आपको गोल्ड पे एक ट्रेड दी थी, अगर आपको याद हो, जिसका आज मैंने एक पोस्ट भी लगाई है अपने कि वो 1600 पिप्स जो है ना वो मूव कर गई है। उसके पीछे लॉजिक मैंने आपको बताया था, ये मार्केट का फेकआउट था, मार्केट ने इस एरिया को रिक्लेम किया, ये रिटेस्ट किया, और यहाँ से ही मैंने एग्जैक्ट आपको बताया था ये मतलब उस टाइम मार्केट यहाँ पे कहीं 80-90 पे खड़ी थी। तो मैंने आपको दो टारगेट बताए थे, मैंने आपको बताया था इसका पहला टारगेट 3000 का है और दूसरा टारगेट 3050 का है। तो अगर आप देखें तो ये किस तरीके से जो है ना मार्केट ने इन एरियाज को रिस्पेक्ट किया है, और एग्जैक्टली जो है ना मेरे टारगेट्स की तरफ गई है। कि कैसे गई है, ये मैं आप उसकी लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये आप देखें, यहाँ से मैंने बताया था और इंस्टेंट मार्केट अप गई है 3050 करिए, मैंने आपको बताया हुआ था एग्जैक्टली मार्केट ने वो हिट किया है। उसकी रीज़न ये थी, क्लासिकल फेक आउट था इस रेंज के अंदर, और मार्केट का ट्रेंड अप था, ये मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं दोबारा इस पर टाइम नहीं लगाता। और मार्केट ने बुलिश फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट किया, अब यहाँ से मैंने कहा था इसको सेल नहीं करना। और ये इसका टारगेट पूरा मैंने मेजर किया हुआ था एंगल के हिसाब से, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने हिट किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बुलिश और बेरिश फेकआउट एक्सप्लेन किए। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आप बहुत इंजॉय करेंगे मेरी इन वीडियोस को, और आने वाले टाइम फ्रेम में मज़ीद आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, जो आपके लिए मज़ीद आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।